अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। शिवसेना ने आज इल्ज़ाम आयद किया कि इसकी हलीफ जमात बीजेपी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वोटिंग मशीनों में धांधलियाँ कर रही है। पार्टी ने कहा कि मुल्क के अवाम को मौजूदा तरीक़ेकार के मुताबिक रायदही में कोई यकीन नहीं है। पार्टी ने कहा कि कर्नाटक में जाली वोटर शिनाख्ती कार्ड्स की दस्तयाबी से जाहिर होता है कि कर्नाटक में इंतखाबात का मियार इंतहाई गिरा दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने चारा स्कैम के मुकदमात में तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्तों की अबूरी जमानत मंजूर की है। इनके वकील प्रभात कुमार ने यह बात बताई। लालू प्रसाद यादव फिलहाल अपने बड़े फर्जंद तेज प्रताप यादव की शादी में शिरकत के लिए 3 दिन की पेरोल पर हैं। कश्मीर इंतजामिया ने जुमे के रोज श्रीनगर के पाइन शहर में सख्त तरीन पाबंदियां नाफिज करके नौहट्टा में वाक़ तारीखी व मरकजी जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी। ख्याल रहे कि कश्मीरी अलायदगी पसंद क़यादत सैयद अली गिलानी, मीर वाज मौलवी, उमर फारूक और मोहम्मद यासीन मलिक ने वादी में हालिया जंगजुओं और आम नौजवानों की हलाकत के खिलाफ 11 में जमेतुल मुबारक को नमाज जुमा के मौके पर एहतजाज करने और जाँबा हुए नौजवानों की गायबाना नमाज जनाजा अदा करने की अपील की थी। अक़लियती उमूर के मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अक़लियती उमूर की वज़ारत अक़लियती तबक़ों के मुस्तहिक़ नौजवानों की सरबुलंदी और इनकी तरक्की के लिए मौसर कोशिशें कर रही है। नकवी ने आज नई दिल्ली में अक़लियती तबक़ों के इन नौजवानों को मुबारकबाद दी जिन्होंने अक़लियती उमूर की वज़ारत के मुफ्त कोचिंग प्रोग्राम की मदद से सिविल सर्विसेज 2017 के इम्तहानात में कामयाबी हासिल की है। कौमी इंसानी हुकूक़ ने उत्तर प्रदेश के कठौली इलाक़ों में ज़ुबिया गाँव के एक मामले में 2 कमसिन लड़कियों को जेल भेज देने से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट का असखुद नोट लेते हुए रियासती हुकूमत को नोटिस जारी की है। इंसानी हुकूक़ कमीशन ने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से इस मामले पर रिपोर्ट तलब की है। 10 अप्रैल को शायाशुदा रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने 29 दिसंबर 2017 को 7 अफराद को ज़ुबिया गाँव के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया, जिनमें 12 और 16 साल की 2 बहनें शामिल हैं। इनकी मां को भी गिरफ्तार किया गया जबकि बाप फरार होने में कामयाब हो गया। दोनों बहनों को बैतुल इत्फाल भेजने के बाद बजाय जेल भेज दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अहदेदारों ने आधार कार्ड के जरिए उम्र का पता चलाने के बजाय लड़कियों के जिस्म और ख़त की बुनियाद पर इनके बड़े होने का फैसला कर लिया। नतीजे में जमानत पर रिहा होने से कबल दोनों कमसिन लड़कियों ने 3.5 माह जेल में गुजारे, जहां वो दहशतज़दा हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज बॉलीवुड की अदाकारा श्रीदेवी की मौत की तहकीकात के लिए दायर अर्जी मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने फिल्म डायरेक्टर सुनील सिंह की तरफ से दायर इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर पर जारी तनाज़े के दौरान मुकामी बीजेपी रुकने पार्लियामेंट सावित्री बाई फुले ने जो दलितों के मसाइल पर हुकूमत को तनकीदों का निशाना बना रही है, बानी पाकिस्तान को महापुरुष यानी अजीम शख्सियत करार दिया। इनके इस बयान से पार्टी के लिए उलझन आमेज सूरत हाल पैदा हुई है। सावित्री बाई फुले ने इल्ज़ाम आयद किया कि जिन्ना के तनाज़े को इसलिए हवा दी गई ताकि हकीकी मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाई जा सके, जिनमें दलितों के लिए मसावी हुकूक़ की बात भी शामिल है। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने आज जिला सीतापुर का दौरा किया और उन बच्चों के अरकान खानदान से मुलाकात की जो आवारा कुत्तों के हमलों का निशाना बने हैं। उनका दौरा इलाहाबाद हाईकोर्ट की हिदायत के पस मंजर में है, जिसने एक रोज़ कबल हुकूमत यूपी से दरियाफ्त किया था कि आवारा कुत्तों की लानत पर काबू पाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मसले ने ज़िले में गुज़िश्ता नवंबर से 12 बच्चों की जान ली है। महाराष्ट्र के एक सीनियर आईपीएस अहदेदार हिमांशु राय ने आज अपनी रिहाइशगाह पर खुद को गोली मारकर मुबैना खुदकशी कर ली। पुलिस ने बताया कि 1998 बैच के आईपीएस ऑफिसर कैंसर के आर्जा में मुब्तला थे और अगले माह 55 बरस के होने वाले थे। वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। उन्होंने अपने सरकारी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। इन्हें बम्बई हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ इन्हें मुर्दा करार दिया गया। 2016 से वो रुखसत पर थे और उनका कैंसर का इलाज चल रहा था। हिमांशु राय महाराष्ट्र पुलिस में एक इंतहाई हरकयाती और बाहमत ओहदेदार के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने पुलिस के कई अहम शोबों में काम किया। वो इमदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ATS के सरबराह भी रह चुके हैं। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह के खिलाफ आज आंध्र प्रदेश में बरसर इख्तिदार जमात तेलुगु देशम के कारकुनों ने ज़बरदस्त मुजाहरा करते हुए इनके खिलाफ गो बैक के नारे लगाए और अमित शाह के कार के काफिले पर पथराव भी किया। ये वाक़या सुबह जिला चित्तूर के सर्कल के पास इस वक्त पेश आया जब अमित शाह तिरुपति मंदिर में दर्शन के बाद वापस हो रहे थे कि अल्पेरी के पास 100 से ज़्यादा तेलुगु देशम कारकुन जो हाथों में सियाह परचम थामे हुए थे बीजेपी कौमी सदर के काफिले को रोककर नारे लगाए। इसके जवाब में अमित शाह के काफिले में मौजूद आंध्र प्रदेश बीजेपी के कायदीन और कारकुन भी अपनी गाड़ियों से उतरकर जवाबी नारे लगाने शुरू कर दिए।
जिसके बाद इलाके में शदीद कशीदगी पैदा हो गई। एक मौके पर तेलुगु देशम और बीजेपी के कारकुनों के दरमियान धक्कम पेल का वाक़या भी पेश आया। हरियाणा के गुड़गांव में आज नमाज जुमा हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से किसी खलल के बगैर सख्त पुलिस सिक्योरिटी में पुरसुकून अंदाज में अदा की गई। ओहदेदारों ने कहा कि गुड़गांव में पिछले चंद हफ्तों से नमाज जुमा के मसले पर कशीदगी चल रही थी। हुक्काम ने इस सिलसिले में खुले मुकामात की निशानदही की जहां सख्त सिक्योरिटी में नमाज जुमा अदा की गई। अमेरिका के एक एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान पगड़ी उतारने का हुक्म दिया गया, जिस पर उन्होंने फौरी अमल आवरी करते हुए मेटल डिटेक्टर से बाआसानी गुजर गए और सिक्योरिटी एहलकारों को किसी भी मसले का सामना नहीं करना पड़ा। बादशाह एयरपोर्ट पर मौजूद अफसरान ने इनसे माजरत ख्वाही की। कनाडा के वजीर बराए इनोवेशन, साइंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नौदीप बेंस इस वक्त मिशिगन से टोरंटो लौट रहे थे। इस वक्त इन्हें डेट्रॉयट मेट्रो एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के लिए रोका गया क्योंकि एक दीगर सिक्योरिटी एजेंट ने इन्हें पगड़ी उतारने के लिए कहा था। वजीर मौसूफ ने सिर्फ इतना कहा कि पगड़ी उतारने की क्या ज़रूरत है जब वो मेटल डिटेक्टर से बाआसानी गुजर चुके हैं। बहरहाल बाद में अफसरान को अपनी गलती का एहसास हुआ और ये मालूम हुआ कि वो कनाडा के वजीर हैं। बेंस ने कहा कि वो जब भी बैरून ममालिक का सफ़र करते हैं तो बहैसियत वजीर अपनी शिनाख्त जाहिर नहीं करते। ईरान ने कहा है कि शाम को इजरायली जारियत के खिलाफ दिफाई इक़दामात करने का पूरा हक हासिल है। ईरानी सरकारी टीवी पर जारी सरकारी बयान में खित्ते के ममालिक से कहा गया है कि वो शाम में इजरायली हमलों पर खामोश ना बैठें। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से आज जारी एक बयान के मुताबिक ईरान शाम में इजरायली हमलों की सख्त मजम्मत करता है। सऊदी अरब के महकूमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आज 12 मई को मुमलिकत के बाज़ इलाकों में रेत का शदीद तूफ़ान और गर्द आलूद आंधी चलेगी। महकूमा मौसमियात ने मौसमी तब्दीली के दौरान शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की है। तुर्की के ऐवान सदर की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हुकूमत सरकारी सतह पर माह सयाम के दौरान फ़लस्तीनियों के लिए सबसे बड़ी फ़ंड रेजिंग मुहिम चलाएगी। ज़राए के मुताबिक तुर्क हुकूमत के तर्जुमान इब्राहिम खालिन का कहना है कि मुल्क में फ़लस्तीनियों के लिए अतियात जमा करने की मुहिम में अक़वाम मुत्तहिदा का ताउन हासिल रहेगा। इनका कहना था कि इस मुहिम का मकसद फ़लस्तीनियों की बुनियादी ज़रूरियात में इनकी मदद करना है। तर्जुमान ने कहा कि सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ज़ाती तौर पर इस्लामी ताउन तंजीम के मेज़बान सरबराह की हैसियत से मुस्लिम ममालिक की हुकूमतों को ऐसी ही मुहिमात चलाने के लिए पैगामात अरसाल किए हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज कहा कि सरकारी मुलाजमीन, असातिज़ा और दीगर से मुतालिक मसाइल पर क़तई फैसला स्टाफ एसोसिएशनों के साथ तबादला ख्याल के बाद ही किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने वज़रा और ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने कहा कि काबीनी सब कमेटी ने सरकारी मुलाजमीन एसोसिएशनों और टीचर एसोसिएशन के साथ मुशावरत के बाद अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। KCR ने वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र से कहा कि वो मुलाजमीन की एसोसिएशन के साथ बातचीत करें। सदरनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आज तारीखी मक्का मस्जिद का दौरा करते हुए रमज़ान मुबारक के इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने कामों की सुस्त रफ्तारी पर बरहमी का इजहार करते हुए कॉन्ट्रैक्टर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुकर्ररा मुद्दत के दौरान कामों की तकमील को यकीनी बनाएं। उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और अक़लियती बहबूद के अहदेदारों को मस्जिद की ज़रूरियात पर तवज्जो देने की हिदायत दी। शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ एक रिसोर्ट में नौजवान लड़की के कत्ल की वहशियाना वारदात पेश आई। पुलिस ने कत्ल के मुअम्मे को हल करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जो लड़की का आशिक बताया गया है। शादी से इनकार पर इसने इंतहाई इक़दाम किया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस चेवड़ल्ला के दफ्तर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए DCP शमशाबाद जोन पद्मजा ने बताया कि कुत्तूर मंडल तिम्मापुर की रहने वाली रीशा कोचिंग के लिए दिलसुख नगर जाया करती थी। इसकी साई प्रसाद नामी नौजवान से दोस्ती थी, जो साबिक़ में इसका इंटरमीडिएट का साथी रह चुका है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने लड़की को बातचीत के बहाने शंकरपल्ली के एक रिसोर्ट तलब किया। वहाँ इसने ऑनलाइन एक कमरा बुक करवाया था। कल लड़की घर से कोचिंग के बहाने रवाना हुई और मुलजिम से मुलाकात के लिए रिसोर्ट पहुंची। वहां पहुंचने के बाद इसने लड़की से शादी की बातचीत की, जिसके बाद इन दोनों में बहस व तकरार हो गई। जैसे ही लड़की बाथरूम गई हुई थी, नौजवान ने अपने साथ लाए हुए खंजर से इसका गला काट कर कत्ल कर दिया और वहां से राह फरार इख्तियार कर ली। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 5 साल से नौजवान और लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। मलकपेट वाहिद नगर इलाके में आज रात कमसिन लड़की के साथ इस्मत रेज़ी की कोशिश का शर्मनाक वाक़या पेश आया। मुकामी अफराद ने बरहमी के आलम में मुलजिम को पकड़कर मारपीट के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। रात देर गए मुकामी ज़राए के मुताबिक वाहिद कॉलोनी के रहने वाले इस्माइल खादरी ने आज मुकामी 6 साला लड़की को खेलने के बहाने ले जाकर इसकी इस्मत रेज़ी की कोशिश की। पड़ोसियों ने नौजवान को देखकर और इसे ज़ुदोकोब करके चादरघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया।